जानिब अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका नवाज और भारत नवाज लोग हैं वो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं। इंडिया ने अपने 4 जहाज जो हैं वो भेज दिए हैं साउथ चाइना सी में। नमस्कार, न्यूज़ तड़का हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की बात की जाए तो इस समय हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के लाख कोशिशों के बावजूद हर जगह उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में तालिबान का सपोर्ट करना हो या पाक NSA मोईद यूसुफ का अमेरिकी दौरा। पाकिस्तान की विदेश नीति पर हमेशा से सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तान के एक पैनलिस्ट ने विदेश नीति पर अपनी बड़ा ही स्पष्ट बयान दिया, जिसे पाकिस्तानी PM इमरान खान को ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, वहीं चीन की बात की जाए तो पाक पैनलिस्ट ने माना कि भारत अपनी ताकत साउथ चाइना सी में बढ़ा रहा है। दोस्तों, वीडियो मज़ेदार है, इसे पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी ज़रूर बजाएं। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। मैं ये कहने वाला था कि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, वेस्ट को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ये ज़मीनी हक़ाइक़ है। बराबरी की बुनियाद पे इसके साथ ताल्लुक़ जो है वो रखना है। हमारा जो दूसरा मैं जो कह रहा हूँ, जो हमारा ख्वाहिश है, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिसियाँ हैं, हमने हमेशा से जो पॉलिसी बनाए हैं कि भाई हम चाइना के पास जा रहे हैं तो इस पे अमेरिका की क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हम इंडिया के पास जा रहे हैं इस पे चाइना की क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हम सऊदी के पास जा रहे हैं, हम ईरान के पास जा रहे हैं इस पे सऊदी की क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हमें इस तरह के पॉलिसियाँ बनाना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, जो हमारी नेशन के लिए बेहतर हो। और मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने खारजा पॉलिसी को दुरुस्त करें तो पाकिस्तान की जो 80% मसाइल है उसको हम अपने खारजा पॉलिसी की वजह से हल कर सकते हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका नवाज और भारत नवाज लोग हैं वो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो सकते। हम तो कई अशरों से कह रहे हैं कि भाई आप अफगानिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करें और वाखान बॉर्डर पे आप बहुत आसानी से 200 किलोमीटर के फासले पे आप सेंट्रल एशिया को एंटर हो सकते हैं। और वहाँ के सेंट्रल एशिया के जो ममालिक है, जो कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, जो स्थान इसमें आते हैं, इवन रशिया तक जाके अपना बिजनेस करे, आपको भी फायदा, इन ममालिक को भी फायदा। बिल्कुल ठीक। ये हमने जो पॉलिसी है जो जनरल हामिद गुल और ज़ियाउल हक की वजह से वो ज़माने से आ रही है और कर्नल इमाम के ज़माने से आ रही है, जिन्होंने इन लोगों ने बरमला इस पे किया है कि हम अफगानिस्तान के तख्त पे ये बिठाएंगे और वो बिठाएंगे और इस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। हमने अपनी इस पॉलिसी ने तबाह किया। मैं वो आपका जो पिछला वाला टॉपिक था, इस पे सिर्फ इतना बात करना चाहता हूँ कि खारजा पॉलिसी बातों से नहीं चलती है। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखे अगर आप अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं और बयानात देते हैं तो इसके आपका इज्जत भी होगा, फायदा भी होगा। सरजमीन को, फिजा को इस्तेमाल करके सर ये कतर से आ रहे हैं, ये मिडल ईस्ट से आ रहे हैं। और कौन से इलाके से आ रहे थे? ये बहरा अरब के ऊपर से गुजर के पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के जाते हैं। और इससे पहले हमने क्या बयान दिया था कि हम किसी को अपनी फिजा इस्तेमाल नहीं करने देंगे, नहीं अड्डे नहीं देंगे। एक मिनट अखुंदा चट्टान साहब, ये मैंने पूछा था, ये सवाल मैंने भी पूछा था और लोगों ने भी पूछा था। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब तक इनखला नहीं होता ये तब तक रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनखला के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। और हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं जमीन पे अड्डे नहीं दूंगा, ये कहा था कि मैं जमीन पे अड्डे नहीं दूंगा। इन्होंने कहा था कि मैं अपने फिजा को और अपनी जमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। अच्छा, ये स्पेसिफिक है। जी चीमा साहब जवाब दें इसका इंटरव्यू आप एक बार फिर सुने। चाइना का और इंडिया ने अपने 4 जहाज जो हैं वो भेज दिए हैं साउथ चाइना सी में, जो कि मेरा ख्याल है कि एक अजब सी पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया के जो इश्यूज़ हैं, इंडिया हमारा पड़ोसी और ये एक चेंज चलती है ना, पूरे एक से दूसरे का सिलसिला दूसरा। उज़्बेकिस्तान में कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, इंडिया तो बांग्लादेश, पूरा एक ही होता है। बल्कि मैं तो इसको बहुत एक बड़ा थिएटर बना के हमेशा डिस्कस करता हूँ कि कहीं पर भी दुनिया में वाक़या होता है तो
पाकिस्तान पर उसका असर पड़ता है। तो साउथ चाइना सी में जो जहाज़ भेजे हैं, इशू ये है कि इन्होंने जाहिर है कि एक वो बात कर ली है जिससे ये इनकार कर रहे थे, यानी कि ये कोई अस्करी इत्तेहाद है, क्वाड। अच्छा, ये बात तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि मिलिट्री लाइंस पे ये नहीं बना, लेकिन फिर इंडिया ने क्यों भेज दिया? क्यों? इंडिया का क्या मामला है वहाँ पे साउथ चाइना सी में? मेरा ख्याल है कि जो मैंने कल भी बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस पर इत्तेमाद में लेना चाहिए था लोगों को कि हम चीन के साथ लड़ने जा रहे हैं प्रॉपर, तो आप सब तैयार हैं। अच्छा, साथ ही जो दूसरी एक बात उनकी तरफ से आई है आज, जो मेरा ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि जी इंडिया और चाइना जो है उन्होंने कहा है कि जी गोगरा पोस्ट के ऊपर एक और बफर